ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरी भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको सोमवती अमावस्या के बारे में जानकारी दूंगा। सोमवती अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या के दिन कौन से उपाय करें जिससे आपकी सूनी गोद बढ़े, पुत्र धन प्राप्ति के योग बने, पितृ प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करें। इस बार दो महासंयोग बन रहे हैं, एक तो सोमवती अमावस्या है और दूसरा इस दिन ग्रहण भी लग रहा है। तो बहुत बड़ा शुभ सहयोग बन रहा है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा, साथ ही भाग्यशाली राशियों के बारे में जानकारी दूंगा। ध्यान से आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है। चैत्र अमावस्या के दिन सोमवार है, इस वजह से उस दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के अवसर पर पितरों को खुश करने के लिए कई उपाय किए जाते हैं। पितृ प्रसन्न तो आप प्रसन्न। एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि पितरों को कभी ना भूलें। पितरों की पूजा आपको करनी ही करनी है। जब भी महीने में अमावस्या आए तो पितरों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। पुत्र चाहिए, धन चाहिए, सुख समृद्धि चाहिए, तो दोस्तों पितरों को प्रसन्न करना बहुत ही जरूरी है। चैत्र अमावस्या के दिन सोमवार पड़ रहा है और इसी दिन लग रहा है सूर्य ग्रहण। इस दिन लोगों को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जिनके पिता नाराज होते हैं उनको पितृदोष लग जाता है। मानो आप मेहनत करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश रहता है, तो इसके कई कारण होते हैं। आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, पुत्र प्राप्ति नहीं हो पा रही है, शादी में अड़चन आ रही है, प्रति कार्य में रुकावट आ जाती है, तो इसके कई कारण होते हैं और उनमें से एक कारण पितृदोष भी होता है। और पितृदोष के कारण ही ज्यादातर ये परेशानियां आती हैं। तो आपके पितृ नाराज हैं तो आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा जो दिन होता है वो होता है अमावस्या का दिन। पितरों को प्रसन्न कर लीजिए, जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव आपको प्राप्त होगा। तो इस दिन तर्पण, दान, पिंडदान, ब्रह्मभोज, पंचबली कर्म या फिर त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है। अमावस्या के दिन पितरों और उनके देव आर्यमा की पूजा की जाती है। यदि आप पूजा में अपने पितरों को उनकी प्रिय चीजें अर्पण करते हैं तो पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। सफेद पुष्प, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितरों को सफेद रंग के फूल बेहद ही प्रिय हैं। सफेद रंग के फूलों को अर्पित करने से नाराज पितर प्रसन्न हो जाते हैं। सफेद रंग सादगी और पवित्रता का प्रतीक होता है। इस वजह से पितरों के लिए सफेद वस्त्र भी दान किए जाते हैं। पितरों की पूजा में आप कोई भी फूल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन सफेद पुष्प आप जरूर चढ़ाएं, क्योंकि लोगों के मन में एक होता है कि सफेद रंग किस चीज का, तो पवित्रता का और प्रतीत होता है सफेद रंग। पितरों को बेहद ही प्रिय है, तो इसलिए आप पितरों को सफेद रंग के पुष्प जरूर अर्पित करें। सोमवती अमावस्या के दिन आप अपने पितरों को कमल, चंपा, मालती और जूही के फूल भी चढ़ा सकते हैं। सफेद कमल के फूल पितरों की पूजा के लिए सबसे अच्छे माने जाते हैं। इन सभी फूलों में श्वेत रंग होता है। आप चाहे तो पितरों को खुश करने के लिए इस दिन और पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन सफेद पुष्प चढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा है। दोस्तों, पितरों को प्रसन्न करने के लिए खीर का प्रसाद अर्पण किया जाता है। पितरों के सामने एक लोटा जल लें, उसमें तिल डालें, दूध डालें, हाथ में कोसा लेकर के ओम पितृदेवताभ्यो तर्पयन्ताम कहकर के पितरों के नाम से जल चढ़ाएं। वह जल पीपल वृक्ष पर चढ़ा के आएं। पितरों के नाम से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। गौ का ग्रास निकालें, कौवे का निकालें, कुत्ते का निकालें, पीपल वृक्ष का और इन सभी का, कुत्ते का, कौवे का, सभी का ग्रास निकालें, अग्नि का ग्रास निकालें। फिर उसके बाद में महाकाल भोलेनाथ की पूजा करें, क्योंकि सोमवार का दिन है तो महाकाल भोलेनाथ की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन पितरों को खीर का प्रसाद अर्पण करें, साथ ही गाय के दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें और भगवान शिव को भी खीर अर्पित करें और सफेद पुष्प अर्पण करें, क्योंकि भगवान शिव को भी सफेद पुष्प बेहद ही प्रिय है। खीर का प्रसाद बेहद ही प्रिय है। भगवान के सामने चौमुखी दीपक जलाएं। बात करते हैं ग्रहण की। देखो, इस दिन ग्रहण पड़ रहा है और काफी लंबा ग्रहण चलने वाला है। ये ग्रहण बहुत बड़ा रहने वाला है और काफी सालों के बाद, करीबन 54 सालों के बाद में ऐसा ग्रहण पड़ रहा है। तो ये ग्रहण बहुत लंबा रहेगा। यह ग्रहण आपका भारत से बाहर क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत के अंदर इस ग्रहण का कोई विचार नहीं है, सूतक आदि का विचार भी नहीं रहेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि गर्भवती महिलाओं को, क्योंकि ग्रहण तो पड़ ही रहा है, तो गर्भवती महिलाओं को गेरू ला करके जरूर पेट पर लगा लेना है।
अगर गेरू लगा लेते हैं तो ग्रहण का जो अशुभ प्रभाव है वो आपके ऊपर नहीं रहेगा। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और आप इस दिन ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात् या तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, इन मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ये सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाले मंत्र हैं। अब मैं आपको 2 उपाय और बता रहा हूँ। देखो, गौ माता को मीठा खिला के आएँ और वस्त्र उड़ा के आएँ। पीपल वृक्ष के नीचे मीठा चढ़ाएं 108 बार और 108 परिक्रमा करें। चौमुखी दीपक जलाएं। जो भी आपके मन में कामना है वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ये उपाय आपको करना है। साथ ही शाम के समय प्रदोष काल में महाकाल भोलेनाथ को खीर का प्रसाद अर्पण करें दोबारा, और फिर चौमुखी दीपक जलाएं। महिलाएं माता पार्वती को श्रृंगार अर्पण करें, इससे मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा शुभ संयोग बना हुआ है। कौन कौन सी राशियां इस दिन भाग्यशाली रहने वाली हैं, जिनकी जानकारी मैं दे रहा हूँ आपको। देखो, इस दिन मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, ये 9 ऐसी राशियां हैं जो इस दिन बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और शुभ रहेंगी। इनका योग बहुत ही अच्छा है। बाकी मीन राशि वालों को इस दिन विशेष ध्यान रखना होगा, कन्या राशि वालों को ध्यान रखना होगा और पूजा पाठ करते रहें। ग्रहण काल में मंत्रों का जाप बेहद ही शुभ माना गया है। वैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं कर सकते ग्रहण में, लेकिन मंत्र जाप आप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र जाप करते हैं तो बड़ी शक्ति आती है उन मंत्रों में और सिद्ध जल्दी हो जाते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही बड़ा शुभ संयोग बन रहा है। आप सोमवती अमावस्या की पूजा करें, पितरों की पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान गणेश जी को दुर्वादल चढ़ाएं। नंद जी के कान में आप अपनी इच्छा बोलें तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। क्योंकि साल के कुछ ऐसे दिन होते हैं, ये बेहद ही पवित्र दिन होते हैं। अगर इन दिनों में आप उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। क्योंकि योग ऐसे अच्छे बनते हैं इन दिनों में, जो भी हम उपाय करते हैं उसका बहुत जल्दी हमें फल प्राप्त हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। पूरे विस्तार से मैंने आपको पूरी जानकारी दी है। और घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखें। घर में कोई भी तामसिक भोजन आदि नहीं बनना चाहिए, क्योंकि पितरों की पूजा होती है और पितृ नाराज हो जाते हैं जिस घर में तामसिक भोजन वगैरह बनते हैं। तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखें। तो महाकाल भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। काफ़ी सालों के बाद में बहुत अच्छा योग बन रहा है। निकलने ना तो पूजा जरूर करें, आपकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।